हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थियोरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोडेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे, या फिर स्टूडेंट आप लोग डायरेक्टली चैनल के अंदर जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने कवर किया था इस सेमेस्टर से जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फाइलम पोरीफेरा के क्लासिफिकेशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे किस प्रकार से पूछा जा सकता है। देखिए, फाइलम पोरीफेरा के रिगार्डिंग एग्जाम पेपर में हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे क्लासिफिकेशन भी पूछा गया है और जनरल कैरेक्टर्स भी पूछा गया है, तो आपके दिमाग में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा कि हमें कितना लिखना चाहिए एग्जाम पेपर की रिटर्न कॉपी में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग लिखेंगे जनरल कैरेक्टर्स, जो कि मैं पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूं। क्लासिफिकेशन में आपको कितना लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्लासिफिकेशन में जस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ ये आउटलाइन शो करना है, ठीक है। आपको इस प्रकार से आउटलाइन शो करना है कि इसे 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है और फर्दर जितने ऑर्डर्स हैं उनको आपको लिखना है। लेकिन स्टूडेंट, यदि आपसे एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन, यानी कि डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा, तो ऐसे में स्टूडेंट आपको इनकी आउटलाइन के साथ साथ स्पेशल फीचर्स भी मेंशन करने पड़ेंगे। जैसे ये हमारा फाइलम पोरीफेरा है, इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, तो इन तीनों क्लासेस के जो साइलेंट फीचर्स है उसको भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बारे में भी लिखना पड़ेगा, साथ में उदाहरण भी, उसके जो एग्जांपल्स आते हैं किस क्लास के अंदर कौन से एनिमल्स है उसके जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है उसको भी मेंशन करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, ओवरऑल क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जाए आपको बिल्कुल सटीक उत्तर देना है, जिससे कि एग्जामिनर आपसे प्रभावित होकर अच्छे से अच्छे मार्क्स दे। तो इस वीडियो के अंदर हम फाइलम पोरीफेरा के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आउटलाइन आपको लिखना है तो आउटलाइन आपको ठीक इसी प्रकार से बनाना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं फाइलम पोरीफेरा के क्लासिफिकेशन के आउटलाइन के बारे में, ठीक है। यदि आपसे एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा, तो ऐसे में आपको जनरल कैरेक्टर्स को मेंशन करने के बाद आपको ये आउटलाइन बनाना है। आउटलाइन में आपको क्या लिखना है, ये जो फाइलम पोरीफेरा है इसको 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट क्लास है कैलकेरिया। कैलकेरिया जो क्लास है इसे हम कैलिसी स्पॉन्जियाई के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर 2 ऑर्डर्स हैं। दूसरी जो मेन क्लास है वो है हेक्सेक्टिनिलिडा। तीसरी जो क्लास है वो है डीमोस्पंजिया। ये जो कैलकेरिया क्लास है इसे फर्दर 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, होमोसिला और हिटेरोसिला। होमोसिला के अंदर कौन सा एनिमल आता है, ल्यूकोसोलेनिया, इसको आप लोग याद रखेंगे। जूलॉजी के लैब में आप लोग को डेफिनेटली स्पेसिमेन के तौर पर भी देखने को मिल जाता है। ये जो हिटेरोसिला है इसके अंदर साइकोन आता है, ठीक है। ये दोनों क्या है, ऑर्डर है। किसके ऑर्डर है, कैलकेरिया क्लास के ऑर्डर है, ठीक है। इसके बाद नंबर सेकंड क्लास आती है हेक्सेक्टिनिलिडा। इसे भी फर्दर 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट ऑर्डर है स्टूडेंट हेक्सास्टीरोफोरा, नंबर सेकंड ऑर्डर है एम्फीडिस्कोफोरा। ये जो हेक्सास्टीरोफोरा है इसके अंदर आता है यूप्लेक्टिला। जूलॉजी के लैब में आप लोग स्पेसिमेन के तौर पर इसे भी देखेंगे। और ये जो एम्फीडिस्कोफोरा है इसके अंदर जो एनिमल आता है वो है हाइलोनीमा। आप लोग सोच रहे होंगे क्या एनिमल के नेम भी मेंशन करने पड़ेंगे? यस, अगर स्टूडेंट आपको आउटलाइन शो करना है तो उसमें आपको एक एग्जांपल मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट आप लोग देखेंगे नंबर थर्ड जो क्लास है वो है डीमोस्पंजिया। ये जो डीमोस्पंजिया क्लास है इसे फर्दर 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट सब क्लास है टेट्रैक्टिनिलिडा। नंबर सेकंड जो सब क्लास है वो है मोनेक्सिनिडा। नंबर थर्ड जो सब क्लास है वो है कीरेटोसा, ठीक है। इन तीनों सब क्लासेस के आपको नाम याद रखने हैं, साथ में इसके अंदर जो ऑर्डर आते हैं इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे कि टेट्रैक्टिनिलिडा है, इसको 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। मिक्सोस्पंजी आता है, कार्नोसा आता है, इसके अंदर कोरिस्टिडा आता है। इसके बाद स्टूडेंट नंबर सेकंड जो सब क्लास आती है वो है मोनेक्सोनिडा। इसे फर्दर 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट ऑर्डर है हेड्रोमेराइना। इसके अंदर जो एग्जाम्पल में जीव आपको लिखना है वो है क्लायोना, राइट। ये एक सा एग्जाम्पल है, ये इसी के अंदर रखा गया है। इसके बाद नंबर सेकंड जो ऑर्डर आता है वो है हेलिकोंड्रोइना, राइट। हेलिकोंड्राइना के अंदर हेलिकोंड्रिया आता है, नाम भी आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद नंबर थर्ड जो ऑर्डर आता है वो स्टूडेंट वो है पिसिलोस्क्लेराइना।
इसके अंदर माइक्रोसियोना आता है। माइक्रोसियोना जो एनिमल है वो पिसिलोस्क्लेराइना के अंदर ही रखा गया है, इसी ऑर्डर के अंदर ही रखा गया है। इसके बाद नंबर 4 ऑर्डर आता है हेप्लोस्क्लेराइना। इसके अंदर स्पोंजिला को रखा गया है। ठीक है, स्पोंजिला एक इंपॉर्टेंट है। कई बार स्पॉटिंग के टाइम यानी जिस समय आपका प्रैक्टिकल एग्जाम चलते हैं उस समय स्पॉटिंग में आपको स्पोंजिला के बारे में दिखा जाता है और कहा जाता है कि इसके बारे में कमेंट लिखिए, तो वहां पर स्पोंजिला के बारे में लिखना पड़ता है। ठीक है, देखिए ये जो है हेप्लोस्क्लेराइना ऑर्डर के अंदर रखा गया है। इसके बाद स्टूडेंट नंबर 3 जो क्लास सब क्लास आती है वो है कीरोटोसा। राइट, क्लास डीमोस्पोंजिया के अंदर जो नंबर 3 सब क्लास आती है कीरोटोसा, इसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया के बारे में भी जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है तो स्पॉटिंग के दौरान वहां पर आपको एक डायग्राम दिखाया जाता है और कहा जाता है कि इसके बारे में कमेंट लिखिए कि ये क्या है, तो उस समय आपको कम से कम इसके 5 फीचर्स लिखने पड़ते हैं। राइट, तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपको फाइलम पोरीफेरा के क्लासिफिकेशन का आउटलाइन मेंशन करना है। लेकिन यदि आपसे एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन ही पूछा जाए, जनरल कैरेक्टर्स ना पूछा जाए, हालांकि ज़्यादातर इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है कि फाइलम पोरीफेरा का जनरल कैरेक्टर्स भी पूछा गया है और क्लासिफिकेशन भी पूछा गया है, लेकिन यदि सिर्फ क्लासिफिकेशन पूछा जाए तो ये जो है सफिशियंट नहीं होगा। कम से कम आपको इनकी फीचर्स भी मेंशन करने पड़ेंगे, जैसे कि क्लास कैलकेरिया है उसके क्या स्पेशल फीचर्स हैं, तो उसके बारे में आपको लिखेंगे। क्लास कैलकेरिया के बारे में आपको जो इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखने हैं, जैसे कि नंबर 1 फीचर्स आता है, ये समुद्र के उथले जल में पाए जाने वाले बहुत ही स्मॉल स्पंज होते हैं। इसके बाद नंबर 2 इनका जो शरीर, इनकी जो बॉडी होती है लगभग बेलनाकार होती है तथा सरफेस पर इनकी जो बॉडी सरफेस है उस पर कंटैक्ट्स पाए जाते हैं। राइट, नंबर 3 फीचर्स आपको लिखना है, इनका जो कंकाल होता है, जो स्केलेटल सिस्टम होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट के कंटकों का बना होता है। कंटकों में 1, 3 तथा 4 एक्सिस तथा रेज होती हैं, किंतु ये जो है मेगा स्केलेरस तथा माइक्रो स्केलेरस में डिफ्रेंशिएट नहीं होती हैं। नंबर 4 फीचर आपको लिखना है, बॉडी सफेद तथा भूरे रंग का होता है। नंबर 5 फीचर्स आपको लिखना है, इनमें जो कैनाल सिस्टम पाया जाता है वो एस्कोन टाइप का, साइकोन टाइप का और रेगोन टाइप का होता है। इस श्रेणी के 2 ऑर्डर में विभक्त किया गया है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। ये दोनों इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, होमोसिला और हेटेरोसिला। तो इस प्रकार से आपको क्लास कैलकेरिया का स्पेशल फीचर्स लिखना है। उसके बाद जो नंबर 2 क्लास है हेक्सेक्टिनिडा, इसके स्पेशल फीचर्स भी आप लोग लिख लीजिए ताकि आप लोग एग्जाम पेपर की रिटन कॉपी में लिख सकें। तो ये है क्लास 2 हेक्सेक्टिनिडा, इसके स्पेशल फीचर्स आप लोग लिख लीजिए। नंबर 1 फीचर है, ये बड़े आकार के स्पंज होते हैं जो कि विशेष रूप से गहरे पानी में, जो डीप वाटर होता है वहां पर पाए जाते हैं। इनका जो शरीर होता है वो बेलनाकार होता है, प्यालेनुमा तथा कीप के समान होता है। कंकाल यानी कि इसका स्केलेटल होता है वो 6 रश्मियों वाली 3 अक्षीय कंटिकाओं का बना होता है। नंबर 4 पर आता है, जो कैनाल सिस्टम होता है वो सिंपल रेगोन टाइप का होता है तथा कीप कोशिका यानी कि कोइनोसाइट्स केवल अंगुलियों के आकार के कक्षों तक ही सीमित होता है। राइट, इसको भी 2 वर्गों में बांटा गया है जो कि हमने यहाँ पर देखा। इसके भी 2 ऑर्डर आपको दिखाई देंगे, एक तो है हेक्सास्टेरोफोरा, दूसरा है एम्फीडिस्कोफोरा। और इसके जो एनिमल के एग्जाम्पल हैं जैसे कि हाइलोनीमा है, तो हाइलोनीमा एम्फीडिस्कोफोरा के अंदर आता है और हेक्सास्टेरोफोरा के अंदर आता है यूप्लेक्टिला। ठीक है स्टूडेंट, नंबर 3 जो क्लास है डीमोस्पंजिया, इसके स्पेशल फीचर्स भी आपको लिखने पड़ेंगे। डीमोस्पंजिया के बारे में आपको लिखना है कि ये जो है जटिल स्ट्रक्चर यानी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले अधिकांशतः समुद्री जीव होते हैं, यानी कि मैराइन वाटर के अंदर पाए जाते हैं, किंतु कुछ ताजे वाटर में यानी फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको लिखना है, इनका जो शरीर होता है वो सघन, स्थूलित तथा भिन्न भिन्न आकार का होता है, यानी डिफरेंट शेप का होता है, जैसे कि गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, गद्दे के समान, कीप के समान, मुगदर के समान तथा प्याले नुमा होता है। राइट, नंबर 3 आपको एक फीचर लिखना है, कंकाल, इनका जो स्केलेटन होता है वो सिलिका की बनी कंटिकाओं का, स्पंजिन फाइबर अथवा फिर दोनों का ही होता है। बट कुछ जंतुओं का, कुछ एनिमल का कंकाल ही नहीं होता है। कंटिकाएं कभी भी त्रिअक्षीय नहीं होती है। नंबर 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स आप लोग लिखेंगे, कंटिकाएं चमकीले रंग की तथा मेगा व माइक्रोस्केलेरस में डिफरेंशिएट होती हैं। नंबर 5 फीचर्स है, कैनाल सिस्टम जो इनके अंदर पाया जाता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जटिल होता है तथा ल्यूकोनॉइड टाइप का होता है। कशाभी कक्ष छोटे तथा गोल होते हैं। राइट, इसे जो है 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसके बाद स्टूडेंट क्लास डीमोस्पंजिया के जो 3 इंपॉर्टेंट सब क्लास हैं जैसे कि टेट्राक्निडा, आप लोग इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स भी लिख सकते हैं, ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स गेन करने में। तो इसमें आपको लिखना है, कंकाल जो होता है वो 4 अक्षीय टेट्राक्सोन स्पीकल्स का बना होता है, किंतु कभी कभी अनुपस्थित होता है। नंबर 2 स्पंजिन फाइबर इसमें अनुपस्थित होते हैं यानी कि एब्सेंट होते हैं। शरीर जो है वो अनब्रांच, अशाखित तथा स्थूलित व गोल आकार व चपटा होता है। ठीक है, ऑर्डर के इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको मेंशन नहीं करने, सिर्फ आपको सब क्लास के ही मेंशन करने पड़ेंगे। सेकंड सब क्लास आती है स्टूडेंट मोनेक्सोनिडा। मोनेक्सोनिडा के अंदर आपको क्या लिखना है, कंकाल जो होता है वो मोनेक्सोन स्पीकल्स का बना होता है जो कि लघु तथा दीर्घ कंटिकाओं के रूप में पाई जाती है। स्पंजी फाइबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों ही चांसेस हैं।
पाए भी जा सकते हैं और नहीं भी पाए जा सकते। इसके बाद नंबर थर्ड जो सब क्लास आती है कीरेटोसा, इसके बारे में आपको लिखना है कि कंकाल एकमात्र रूप से स्पंजिन फाइबर का बना होता है और सिलिकामय कंटिकाएं अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, ये दो फीचर्स आप लोग लिख दीजिए, वो सफिशियंट होगा। उदाहरण में जैसे आप लोग यूस्पंजिया आता है, ठीक है, यूस्पंजिया इसी का ही एग्जाम्पल है और एक एग्जाम्पल आप लोग याद रख लेंगे, वो काफी होगा। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया फाइलम पोरीफेरा की क्लासिफिकेशन के बारे में और मैंने आपको बताया कि आपको कितना लिखना है। आपको एक्स्ट्रा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, जितना मैंने आपको बताया उतना ही अगर आप लोग लिख लेंगे तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। ध्यान रहे स्टूडेंट, अगर सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन पूछा जाता है तो ऐसे में क्लासिफिकेशन के आउटलाइन के साथ साथ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी मेंशन करने हैं, जिसमें आप लोगों को क्लास और सब क्लास के फीचर्स आप लोग मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके जो साइलेंट फीचर्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनको मेंशन करेंगे। लेकिन यदि एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे फाइलम पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन को पूछता है तो जनरल कैरेक्टर्स मेंशन करने के बाद सिर्फ आपको आउटलाइन शो करना है। मेरी इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।